अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। तो चलते हैं। एक घने पुराने जंगल में, जहाँ दरख्तों की जड़ें सदियों पुरानी थीं, राजू नामी एक निडर जवान भेड़िया रहता था। भेड़िया राजू अपनी ताकत और बहादुरी के लिए जाना जाता था। भेड़िया राजू का बेहतरीन दोस्त शाहीन नामी एक होशियार नीले परों वाला बाज था। बाज शाहीन अपनी तेज नज़र और खामोश परवाज के लिए मशहूर था। जंगल में कुछ अजीब हो रहा था। दिन के वक्त भी उड़ते साए दिखाई देते थे जो दरख्तों को मुरझा देते थे। भेड़िया राजू ने देखा कि उसके पसंदीदा दरख्तों के पत्ते काले पड़ रहे हैं। राजू परेशान हो गया। बाज शाहीन ऊपर से तेजी से नीचे आया और भेड़िया राजू के पास उतरा। शाहीन ने अपने नोकीले पंजे जमीन में गाड़ दिए। क्या तुमने वो उड़ते साए देखे राजू? बाज शाहीन ने गहरी आवाज में पूछा। भेड़िया राजू ने सर हिलाया। पुराने जंगल में एक कहानी मशहूर थी कि ये साए एक सुरमई पत्थर से जुड़े हुए हैं। भेड़िया राजू को ये कहानी याद आई। बाज शाहीन ने कहा, इस पत्थर तक पहुंचना खतरनाक है। ये जंगल की सबसे गहरी और छिपी हुई वादी में है। लेकिन भेड़िया राजू का इरादा पुख्ता था। भेड़िया राजू ने कहा कि वो जंगल को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। दोनों दोस्तों ने सफर शुरू किया। भेड़िया राजू जमीन पर दौड़ रहा था और बाज शाहीन ऊपर से रहनुमाई कर रहा था। आगे क्या होगा? वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां दरख्त बहुत घने और रास्ते तारीक थे। भेड़िया राजू को मुश्किल पेश आने लगी। बाज शाहीन ने ऊपर से रास्ता दिखाया। थोड़ा बाएं राजू, यहाँ एक छोटा रास्ता है। शाहीन की आवाज़ निचली थी। भेड़िया राजू ने शाहीन की हिदायत पर अमल किया और एक तंग रास्ते से गुजरा। उसकी हिम्मत मजबूत थी। वो एक गहरी काय के किनारे पहुंचे जिसके पार रास्ता जाता था। भेड़िया राजू के लिए ये एक बड़ी रुकावट थी। बाज शाहीन ने उड़ते हुए काई को पार किया और दूसरी तरफ उतरा। शाहीन को मालूम था कि राजू को मदद की ज़रूरत है। बाज शाहीन ने अपनी चोंच में एक मोटी बेल को पकड़ लिया जो दूसरी तरफ से लटक रही थी। इसे पकड़ो राजू, बाज शाहीन ने आवाज लगाई। भेड़िया राजू ने अपनी तमाम ताकत इकट्ठी की और एक बड़ी छलांग लगाई। भेड़िया राजू ने बेल को पकड़ लिया और बाज शाहीन ने उसे अपनी पूरी ताकत से खींचा। दोनों ने मिलकर काई पार की। आगे क्या होगा? वो गहरी खुफिया वादी में पहुंचे। वादी के बीच में एक बड़ा सुरमई पत्थर चमक रहा था। पत्थर के गिर्द कुछ नर्म साए रक्स कर रहे थे, लेकिन वो मुरझाए हुए दरख्तों वाले खौफनाक साए नहीं थे। भेड़िया राजू ने आहिस्ता से पत्थर की तरफ कदम बढ़ाया। राजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही भेड़िया राजू ने पत्थर को छुआ, एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। पत्थर से एक आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगाया, लेकिन मेरा राज सिर्फ वो जान सकता है जो अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करे। बाज शाहीन ने भेड़िया राजू की तरफ देखा। शाहीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा खौफ हो सकता है। अचानक जंगल में एक तेज हवा चली और एक बहुत बड़ा तारीक साया आसमान से नीचे आने लगा। भेड़िया राजू और बाज शाहीन दोनों ने उसे देखा। ये वही साया था जो जंगल को मुरझा रहा था। उसका वजूद काला और ठोस था। भेड़िया राजू और बाज शाहीन दोनों तैयार हो गए, लेकिन साया बहुत ताकतवर लग रहा था। साया ने एक खौफनाक दहाड़ लगाई और उसने अपने अंदर भेड़िया राजू को खींचना शुरू कर दिया। बाज शाहीन ने तेजी से परवाज की और साए पर हमला किया। अपनी चोंच और पंजों से उसे काटने की कोशिश की, लेकिन साया बहुत बड़ा था और बाज शाहीन की कोशिश बेसूद लग रही थी। आगे क्या होगा? साया ने भेड़िया राजू को तकरीबन निगल लिया था जब भेड़िया राजू को एक ख्याल आया। भेड़िया राजू का सबसे बड़ा खौफ तन्हा रह जाना था। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये साया दरअसल उसका अपना खौफ है। भेड़िया राजू ने जोर से चीख मारी, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे दोस्त शाहीन मेरे साथ है। जैसे ही भेड़िया राजू ने ये कहा, उसकी अपनी आंखों से एक रोशन चमक फूटी जो सीधी साई के दिल में गई। साया चीखता हुआ पीछे हटा। उसकी शक्ल बिगड़ने लगी और वो धीरे धीरे छोटा होता चला गया। बाज शाहीन ने देखा कि साया कमजोर पड़ रहा है। शाहीन ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। नीली रोशनी और शाहीन का हमला मिलकर साए को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया।
उसकी जगह एक छोटी सी काली चिड़िया रह गई। जंगल में एक बार फिर सूरज की रोशनी फैल गई और मुरझाए हुए दरख्तों पर हरियाली वापस आ गई। भेड़िया राजू और बाज शाहीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो दोनों हाँप रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर फक्र था। सुरमई पत्थर और ज्यादा चमकने लगा। उसने एक और पैगाम दिया। ये साया किसी और का नहीं, बल्कि एक ऐसी रूह का खौफ था जिसे तन्हा छोड़ दिया गया था। आगे क्या होगा? भेड़िया राजू और बाज शाहीन ने उस छोटी काली चिड़िया की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ था। भेड़िया राजू ने आहिस्ता से उसकी तरफ कदम बढ़ाया। राजू ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बाज शाहीन ने भी उसके पास आकर अपना एक पर फैला दिया। शाहीन ने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। काली चिड़िया ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे भेड़िया राजू और बाज शाहीन की नेकी पर भरोसा हुआ। जैसे ही उसने भरोसा किया, चिड़िया के परों से कालक उतरने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगी। चिड़िया अब नीले रंग की थी। उसकी आंखें चमकदार और खूबसूरत थीं। ये जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया बन गई। भेड़िया राजू और बाज शाहीन हैरत और खुशी से एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें एक नया दोस्त मिल गया था। नीले पत्थर ने एक आखिरी पैगाम दिया। हर साया खौफ की पैदावार है और उसे सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती की रोशनी से ही दूर किया जा सकता है। उस दिन के बाद भेड़िया राजू, बाज शाहीन और नई नीली चिड़िया ने मिलकर जंगल में अमन और रोशनी फैलाई। और यूं मेरे नन्हे मुहिम जो सुरमई पत्थर और उड़ते साए का राज ने ये सिखाया कि जब हम अपने अंदर के खौफ का सामना करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो सबसे बड़ा जादू हमारी दोस्ती में होता है। सुरमई पत्थर और उड़ते साए का राज हमें सिखाता है कि हकीकी खौफ हमारे अंदर होता है और उसे सिर्फ हिम्मत, मोहब्बत और दोस्ती के जरिए ही दूर किया जा सकता है। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि किसी की ज़ाहिरी शक्ल या इब्तिदाई खौफनाक रवैया उसकी हकीकत नहीं होती। बाज़ औक़ात तारीकी सिर्फ तन्हाई या तकलीफ का नतीजा होती है। सहयोग, हमदर्दी और एक दूसरे पर भरोसा ही सबसे बड़ी ताकतें हैं जो हर किस्म के साए को रोशनी में बदल सकती हैं। अगर आप जंगल में किसी ऐसी चीज़ से मिलें जो खौफनाक लगती हो, लेकिन आपको पता चले कि वो अकेली और डरी हुई है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? क्या आप उससे भागेंगे या उसे समझने की कोशिश करेंगे? प्यारे बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।